Good afternoon, friends. Distance is my new answer to disrespect. I no longer react, I no longer anger, I no longer dive into drama. I simply remove my presence from there. ये एक लेडी के विचार हैं. अभी और बात करते हैं. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं बबीता फिर से अपने कोट्स, अपनी कुछ बातें लाइफ के लेकर, कुछ जो अपने हमारे गोल्डन रूल्स होते हैं, किस तरह से हमें कभी किसी हार्ट ब्रेक में आगे चलना चाहिए, वो बात करेंगे. 5 moments that change a woman forever. The loss of her mother, betrayal by someone she trusted, experimenting a heartbreak, accepting that no one is coming to rescue her, and losing everything and rebuild from their scratch. Distance is my new answer to disrespect. आप लोगों ने ये वाला जो कोट है कई जगह पढ़ा होगा, कई जगह ये आपने कोट समझा होगा. मैं इस कोट के बारे में आज क्यों इसको लेकर आई हूँ, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी बातें 2-4 दिन से आ रही थी, क्योंकि हिस्ट्री की लेक्चर, हिस्ट्री की ट्यूशन्स के अलावा, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, साइकोलॉजिस्ट हूँ, बहुत सारी बातें लड़कियाँ, गर्ल्स, लेडीज़ मुझसे करती हैं. तो उसमें कई बार ये क्वेश्चन होता है कि हम अपना 100% किसी रिलेशनशिप में दे रहे हैं, किसी फ्रेंडशिप में दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से सब अच्छा कर रहे हैं, मैम उसके बाद भी हमारे साथ हमारे को उतनी इज्जत नहीं मिल रही है और हमारे साथ एक डिसरेस्पेक्ट वाला एक व्यवहार हो रहा है, बिहेवियर हो रहा है. तो मैं सबसे पहले तो गर्ल्स को यही कहूँगी कि फोकस ऑन योर गोल ओनली एंड गिव योर 100% टुवर्ड्स योर गोल. क्योंकि अगर आपके पास कोई लक्ष्य है लाइफ में, आपको कुछ करना है, आपको मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इस तरह से बनना है, ऐसे नहीं बनना है. क्योंकि जो आजकल की नई लड़कियाँ, अगर वो हर वक्त अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन के लिए दूसरे पर डिपेंड करेंगी, पढ़ लिख कर किस तरह से, कई वीडियोस मैंने इस तरह से बनाए कि आपको अपना सेल्फ डिपेंड तो होना ही पड़ेगा. सबसे पहली शर्त आज की तारीख में लड़की के सेल्फ डिपेंड. देन जो इमोशनल प्रॉब्लम्स, इमोशनल जो आपका एक EQ जिसे हम बोलेंगे, जो इमोशनल क्वेश्चन है, वो लेडीज़ लड़कियों का थोड़ा सा कम होता है, वीक होता है. तो उसमें आपको थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है. तो उसमें जो मेरा कहना है, जो मैंने पढ़ा भी है, जो आप लोग भी पढ़ते होंगे, कि डिस्टेंस इज़ माई न्यू आंसर टू डिसरिस्पेक्ट. अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कोई आपको आदर नहीं दे रहा है, आपकी बात का उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको उससे एक दूरी बना लेनी है. और ना आपको उसे रिएक्ट करना, नो लॉन्गर रिएक्ट, नो लॉन्गर एंगर. और उस पर आपको गुस्सा भी नहीं करना है. गुस्सा हम कहते हैं ना, एंगर क्या है? एंगर एक इमोशन है. एंगर आपके अंदर एक गुस्सा आप उसी पे कर सकते हैं जिस पर आप एक हक समझते हैं. आप हर किसी से गुस्सा भी नहीं कर सकते. जो आपके गुस्से के पीछे के दर्द को जान सके, जो आपकी फेक मुस्कुराहट को पहचान सके, जो समझ सके कि अगर इसको गुस्सा आ रहा है तो ये आदमी सच्चा है और आपको जान रहा है, वो अगर ऐसा कोई पार्टनर आपके पास है, तब तो आपसे गुस्सा दिखाइए ना. गुस्सा किसे दिखाना है? तो गुस्सा दिखाना ही नहीं है. नो लॉन्गर एंगर एंड नो लॉन्गर डाइव इनटू ड्रामा. बहुत ही सुंदर बात है, नो लॉन्गर डाइव इनटू ड्रामा. ड्रामा क्या है? जो ये ड्रामा चल रहा है, कहते हैं ना, जीवन ही एक रंगमंच है. बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं शेक्सपियर के नाटकों में, रूसो के नाटकों में, यूरोप में तो जितना इसके बारे में लिख चुके हैं कि ड्रामा रंगमंच है. हम जीवन हमारा एक रंगमंच है. हम सब लोग अपना अपना पार्ट अदा करते हैं. जैसे कि मौसी हैं, चाची हैं, मामी हैं, पत्नी हैं, बेटी हैं, बहन है ना. और एक दिन हम अपने अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करते हैं. इन्हीं सब लोगों, रिश्तों के बीच में सब अपने अस्तित्व को भी पहचानते हैं. और एक दिन हम लोग इसी प्रकृति में, इसी यूनिवर्स में से आते हैं, इसी यूनिवर्स में हम मिल जाते हैं. जीवन का कटु सत्य है, जिसे हम सब लोग जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है हम लोग समझते हैं. और इसी जीवन में ही हमें रहकर इन्हीं सब अप्स एंड डाउन में से हमें निकल कर आगे अपने आप को एक सोने की तरह, हीरे की तरह से अपने आप को चमकाना होता है. तो हमें इस ड्रामा में डाइव, मतलब इसमें बिल्कुल डूब ही नहीं जाना है. हमें ऊपरी सतह पर रहना है. इसमें रहते हुए हमें अपने को चमकाना है. इसमें हमें ख़त्म नहीं हो जाना है कि हम अपने अस्तित्व को ही ख़त्म कर लें. हम इतना ज़्यादा इन चीज़ों में पड़ जाएं. हम जैसे कि जेंट्स लोगों के हैं, वो ड्रिंक में पड़ जाते हैं, गलत नशे में पड़ जाते हैं, गलत तरह के 100 तरह के विकारों में पड़ जाते हैं. गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, डिप्रेशन में आ जाती हैं. क्यों? हमें जीवन एक बार मिलता है. आप सब लोग जानते हैं 84 लाख योनियों के बाद हमें जीवन मिला है. उसमें अगर आप पढ़ लिख रही हैं, आप आज के ज़माने की लड़की हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं. एक रिश्ता आपका ख़त्म होता है तो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप उस रिश्ते में से निकल आइए. बार बार मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ, उस रिश्ते में से निकल आइए. अपनी लाइफ को दोबारा मौका दीजिए, दोबारा मौका कीजिए. कोई ना कोई हमेशा एक दूसरे के लिए, किसी के लिए बना होता है. और अपनी प्रेजेंस को उस जगह से, आई सिंपली रिमूव माई प्रेजेंस फ्रॉम देयर, सिंपली अपनी प्रेजेंस को उस जगह से हटाना है आपको. और अपने आप को दोबारा से नए सिरे से तराशना है.
कोई आपको भाव नहीं दे रहा है, कोई आपको नहीं समझ रहा है, तो अपनी प्रेजेंस को वहाँ से हटा देना है, हमेशा के लिए हटा देना है, ताकि जब उस बंदे को चाहे वो लड़का चाहे लड़की है, उसको अगर जब रियलाइज़ होगा, कहते हैं ना कि आपका प्यार आपके पास लौट कर आता है। अगर कोई सच्चे आदमी है, आपको जानता है, सचमुच में आपको प्यार करता है, तो वो लौट कर आएगा, वो आपके इमोशन को समझेगा। प्यार एक अट्रैक्शन का नाम नहीं है। मैं कई बार बताती हूँ यंग लड़कों को, यंग गर्ल्स को, या आज की यंग पीढ़ी को बताना चाहती हूँ कि आप जिसे प्यार समझते हैं वो प्यार नहीं, इट्स ओनली अट्रैक्शन। एक यंग एज का अट्रैक्शन होता है, अपोजिट अट्रैक्शन होता है ना। आप, क्योंकि हमारा जो ताना बाना है ना हमारे इंडिया का, खासतौर पर हमारे इंडिया का, हमारे यहाँ गर्ल्स बॉयज़ बढ़ जाते हैं, हमारे नॉर्मली शिक्षा नहीं दी जाती है, हमारे एजुकेशन उस तरह से नहीं है, हमारे यहाँ कोविड स्कूल्स कम है, तो हमारे यहाँ ना जरा सा किसी के प्रति अपोजिट अट्रैक्शन कोई लव समझ लिया जाता है। वो बिल्कुल भी लव नहीं है। लव आपको किसी की पर्सनैलिटी से होता है, किसी के साथ रहते हुए हो सकता है। जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो आपका अट्रैक्शन है। कई बार अट्रैक्शन लव बन जाता है, बट नॉर्मली 60 to 80% दैट इज़ ओनली अट्रैक्शन, अपोजिट अट्रैक्शन। इसे समझिए, है ना। केवल शक्ल सूरत ही इंपॉर्टेंट नहीं होती है। कोई आपके साथ चल रहा है, कोई समझ रहा है, एक दूसरे को आप समझ पा रहे हैं, लाइफ में एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं। लव मीन्स फ्री छोड़ना। एक दूसरे को बांध रहे हैं तो वो लव नहीं है। अगर वो अपना कुछ ग्रो कर रहा है, आप अपना कुछ ग्रो कर रहे हैं, एक दूसरे पर भरोसा है, दैट इज़ लव। इन माई थिंकिंग दैट इज़ लव। अच्छा, अब हम दूसरी बात करते हैं कि वुमेन, एक लड़की है, लेडी है, वो किस तरह से हमेशा के लिए जैसे कि हंस रही है, खेल रही है, अपना काम कर रही है, लाइफ में आगे बढ़ रही है, शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, अपना मदर की, वाइफ की, टीचर की, जो भी उसके मैनेजर है, डॉक्टर है, सब अपनी भूमिकाओं को अच्छे से कर रही है। लेकिन मैं आज एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताती हूँ कि किसी भी लेडी को वो फॉरएवर चेंज कैसे होती है, जिसमें कि उसको बहुत टाइम लगता है, कई बार वो लाइफ लॉन्ग भी बदल नहीं पाती है। दैट इज़ the loss of her mother. It's a very sad thing, but it's a really true, 100% true कि when a lady lost her mother, तो she totally चेंज हो जाती है। क्योंकि जो लड़कियां होती हैं शादी के बाद और अपनी माँ के करीब आती हैं, अपनी पर्सनल बातों को शेयर करती हैं, अपने एक दोस्त होती है, जो माँ होती है उसकी एक दोस्त होती है, या तो फिर बहन आगे चल के उस तरह का रोल करती है। तो जब किसी की माँ की डेथ हो जाती है तो ये 100% सच है कि वो लेडी काफ़ी चेंज हो जाती है। सेकंड, बिट्रेयल बाय समवन शी ट्रस्टेड, ये तो एक बहुत बड़ा सच है। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होता है दिल के टूटने का, जिसकी कहते हैं दिल के टूटने की आवाज़ नहीं होती। आदमी की शक्ल सूरत बदल सकती है, पर्सनैलिटी बदल सकती है। हार्ट अटैक, आप लोगों ने सुना होगा ना, दिल टूटता है, हार्ट अटैक हो जाता है, ये सच है। जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपको फिजिकल भी हो सकती हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर ऊपर नीचे होता है, आप बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, आप कंटिन्यूसली उसी चीज़ में नेगेटिव थॉट्स में हैं, आप खा पी नहीं रहे हैं, तो डिप्रेशन, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, कुछ भी आपके साथ हो सकता है। और लॉन्ग टाइम में आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप को पता ही नहीं चल रहा है, कोई अगर आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो उसके बाद टोटल चेंज तो आप हैं ही, जिस पर आपने भरोसा किया उससे दिल टूटता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान। जो कोई आपको धोखे में कोई दे रहा है, तो उससे एक लड़के का दिल टूटना बहुत ही स्वाभाविक है। इसमें टाइम लगता है, 3 से 6 महीने लग जाते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, ये मैं आपको एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे पक्के तौर पे बता रही हूँ कि आप उससे बाहर निकल आएंगे। ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल निकल आएंगे बाहर, मेरा यकीन करना। मैं वो सब लोग बकता दी करके बोलते हैं, मैं आज के लड़कों को बता रही हूँ कि दिल टूटता है, लेकिन उससे आप बाहर निकलना ही है, और आपको लाइफ को दूसरा मौका देना ही है। थर्ड थिंग है कि हाँ, जो मैंने अभी बताया कि हार्ट फेल या हार्ट अटैक, ये वाली जो चीज़ें आजकल बहुत हो रही हैं, इसमें साइकोलॉजिकल भी है लेकिन फिजिकल भी है। थोड़ा वर्क करना है, थोड़ा सा आजकल का लाइफस्टाइल चेंज है, इसके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी। लाइफस्टाइल चेंज है, ये जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने की नेचर आई है, छोटे बच्चों में जो दिख रहा है आफ्टर कोरोना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसको भी थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहूँगी हर तीसरे महीने, छठे महीने अपना पूरा ब्लड का चेकअप करा लीजिए। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, आपकी लाइफस्टाइल, 3 महीने वाली शुगर, है ना, अपना डेली का एक रूटीन वर्क बनाना, उसको सबको देखना है। तो अच्छा आराम से एक 70 या 80 तक की लाइफ आराम से जी सकते हैं। पानी का इनटेक बढ़ाना है। और एक चीज़ आती है कि लाइफ कैसे एक लेडी की चेंज आती है, जब उसे समझ में आ जाता है कि एक्सेप्टिंग दैट नो वन इज़ कमिंग टू रेस्क्यू हर, कि उसकी लाइफ में कोई भी, जैसे कि कोई लड़की एक गलत शादी में है लेकिन वो बच्चों के साथ अपनी शादी में रहना चाहती है,
और मान लीजिए मारपीट है, शराब है, दूसरी औरत का चक्कर है, कुछ भी है, फिर भी वो क्यों है, मैं आज आपको बताती हूँ फिर भी वो क्यों है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मेरे पास जैसे केसेस आते हैं, क्योंकि वो उसको ये बात समझ में आ जाती है कि उसका ही जीवन है और उसको इसी जीवन में से ही आगे बढ़ना है, इसी जीवन में उससे आगे निकलना है, इसी में ही वो आगे कुछ कर सकती है। नो वन इज़ कमिंग फॉर हेल्प हर, उसको कोई मदद करने वाला आने वाला नहीं है। एंड लूजिंग एवरीथिंग एंड रीबिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच। मान लीजिए जॉब छूट गई, हस्बैंड की जॉब छूट गई, इवन हस्बैंड की डेथ हो गई, छोटे बच्चे हैं, लाइफ में आगे चलना है। मैंने बहुत बड़े बड़े घर की बहुओं की कहानी मतलब शेयर करना है, लेकिन एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बड़ी सुंदर सी एक लड़की थी, 12th क्लास में थी या फेल हो गई थी, तो बड़ी बिजनेसमैन फैमिली की बेटी थी। ऐसे दूसरे बिजनेसमैन वालों ने रिश्ता मांगा और शादी हो गई। मैं खुद उस शादी में गई थी और उस शादी में बड़े हाथी और बड़ा हम लोग, हमारे टाइम में बड़ा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था। तो लग रहा था कि वैसे राम सीता की जोड़ी है, मैं ये नहीं कहती राम सीता की जोड़ी थी भी, लेकिन जो जैसे कभी बहुत पहले हमारे मम्मी पापा या उससे भी पहले कुछ फिल्म आई थी अनपढ़, उसमें भाई को आके कहती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है क्योंकि मेरे को टीचर ने मारा है, या मुझे यहाँ नहीं जाना है। तो वो लड़की अनपढ़ रह जाती है, बाद में उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, सिलाई करके वो अपनी लड़की को बड़ा करती है। तो इसमें माला सिन्हा का रोल था और उसमें बिंदु का रोल था। अगर आप लोगों ने पिक्चर देखी जरूर देखिए। तो उसने सीख दी थी कि लड़कियों को पढ़ाना कितना ज़रूरी है। तो आज मैंने ऐसे ही फिर मैंने वो देखा था कि उन्होंने 12th के बाद कुछ नहीं करा था और इन कोरोना में ही उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, मे बी 40, 45, 46, और बच्चे दोनों, कोई BA में कोई MA में, और वो खुद लेडी भी ऐसी 42, 43 ईयर्स की हैं। और सोचे कितनी लंबी ज़िंदगी है। मेरे पास फ़ोन आता है, डिप्रेशन में चली गई हैं, क्योंकि जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस में भी कहते हैं ना कि जो कि कुआं भी एक खाली हो जाता है अगर कोई रनिंग में कोई चीज़ नहीं चल रही है। तो क्योंकि रनिंग में पैसा नहीं आ रहा है तो वो फिर आगे लाइफ में कैसे चले। तो मैंने उन्हें बताया कि आप घर में रहते हुए इग्नू से आप अपना पहले BA पूरा कीजिए, फिर उसके बाद कोई कोर्स कीजिए, फिर उसका कीजिए। अब मैं आप लोगों को बता दूँगी 2 साल में उन्होंने BA कर लिया है, अब MA में एडमिशन ले रही हैं, BEd करने की उनकी इच्छा है, और अपने हस्बैंड के बिजनेस में भी काम कर रही हैं, धीरे धीरे बैंक के काम सीखे हैं, बच्चों को भी अपना आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वो मुझसे मिल ली और मैंने उनसे बात कर ली, लेकिन मान लीजिए कोई उन्हें नहीं मिलता, कोई उन्हें नहीं गाइड करता, तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ को इस तरह से प्लान करना है कि हम किसी के ऊपर डिपेंड ना करें और हम अपने कमाने लायक बने। आज की नारी को मैं अपना यही कहूँगी। नमस्कार, धन्यवाद। और हरियाणा का असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म निकला हुआ है, प्लीज़ उसको भर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।